नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर कस्बे में किसानों की महापंचायत हुई। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर इस महापंचायत में हजारों किसानों ने अपनी उपस्थिति के साथ केंद्र सरकार के लाए गए तीनों कृषि कानूनों के विरोध में एकजुटता का प्रदर्शन किया। महापंचायत में किसान आंदोलन के शीर्ष नेता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चंढूणी, जोगिंदर सिंह उग्राहा सहित इलाके के किसान नेताओं ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताया। वक्ताओं ने कहा कि 3 माह से भी अधिक समय से किसान दिल्ली के पास सड़कों पर कानून रद्द कराने की मांग कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की आवाज सुनने की बजाय दबाने की साजिशों पर काम कर रही है। शांतिपूर्ण चल रहे आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के चुनाव शुक्रवार को होंगे। चुनाव की खास बात यह है कि पूर्व में एसोसिएशन के पदाधिकारी रहे अधिवक्ता न केवल न्यायपालिका में बल्कि राजनीति के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। फिलहाल ये गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट जज व विभिन्न हाईकोर्ट में जज के पदों पर कार्यरत हैं। पूर्व में विभिन्न हाईकोर्ट में सीजे भी रह चुके हैं। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में अध्यक्ष रहे जगदीश धनखड़ फिलहाल पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं, जबकि जस्टिस अजय रस्तोगी सुप्रीम कोर्ट में जज हैं और जस्टिस एमएन भंडारी इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज हैं। गहलोत सरकार के बजट को लेकर भाजपा हमलावर हो रही है। उनकी सरकार की योजनाओं का नाम बदलकर बजट में परोस दिया गया है। और उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने 2018 के विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से एक दिन पहले किसानों की बिजली बिल पर 833 रुपए महीने अनुदान बैंक खाते में देना शुरू किया, लेकिन इसकी कोई योजना नहीं बनाई। उन्होंने कहा कि जिन किसानों का बिल मीटरिंग से आता है उन्हें 833 रुपए की जगह 1000 रुपए प्रतिमाह एवं अधिकतम 10,000 रुपए की जगह 12,000 रुपए तक प्रतिवर्ष उनके बैंक खातों में डाले जाएंगे। एक बार फिर से किसान आंदोलन को तेज करने की तैयारी हो गई है, जिसका असर शाहजहापुरा हरियाणा बॉर्डर पर 27 फरवरी से दिखना शुरू हो सकता है। किसान नेताओं ने 27 फरवरी को शाहजहापुर हरियाणा बॉर्डर पर किसानों को पहुंचने का आह्वान किया है और वहीं मार्च में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की नई किसान सभाएं होंगी। मतलब अब राजस्थान के किसानों को किसान आंदोलन से जोड़ने की रणनीति आगे बढ़ने लगी है। धूप में तीखापन लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार सुबह मौसम में गर्माहट घुली हुई है। फरवरी में बदले मौसम से मार्च से जून तक आग बरसने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 33.5 और न्यूनतम 14.4 डिग्री रहा। फरवरी के दूसरे पखवाड़े में मौसम में गर्माहट महसूस होने लगी और दिन में गर्म कपड़े नहीं सुहा रहे। शुक्रवार सुबह से धूप का तीखापन लगातार परेशान कर रहा है। अजमेर शहर के दुपहिया वाहन एजेंसी के सब डीलर में बेचे गए 54 स्कूटरों में ग्राहक को 25 लाख रुपए की चपत लगाने का मामला सामने आया है। वाहन डीलर ने मामले में आरोपी सब डीलर के खिलाफ अलवर गेट पुलिस थाने में धोखाधड़ी व अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज करवाया है। आरोपी ब्रिजेश और राजेश ने एजेंसी से अगस्त 2020 से नवंबर 2000 के बीच 54 स्कूटर अमानत के रूप में विभिन्न ग्राहकों के नाम से लेकर ग्राहक तथा फाइनेंस कंपनी से भुगतान मिलने पर राशि कंपनी में जमा करवाने का आश्वासन दिया, लेकिन दोनों भाइयों ने स्कूटर में से अधिकांश नगद में बेचकर छल दिया। जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग गुरुवार रात को सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। वे जयपुर से जालोर जा रहे थे। इस दौरान सोजत रोड मार्ग स्थित एक होटल पर हादसा हुआ। हादसे में उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई। सोजत रोड मार्ग पर श्रीनाथ होटल के निकट गुरुवार देर रात को जालोर विधायक गर्ग चाय पीने के लिए रुक रहे थे। इस दौरान गाड़ी साइड में लेने के दौरान ही पीछे से तेज गति से आ रहे एक इनोवा चालक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में विधायक बाल बाल बचे। अजमेर जिले में पदस्थापित पुलिस अधिकारियों व जवानों के कल्याण के लिए जिला पुलिस कल्याण समिति का गठन किया गया है। समिति अजमेर जिले में पदस्थापित पुलिस अधिकारी व जवानों के वेतन से प्रतिमाह 100 रुपए की नियमित कटौती करेगी और इससे समिति के किसी भी सदस्य की सेवा काल में किसी भी कारणवश मृत्यु होने पर उसके आश्रित को सहायता दी जाएगी। भारतीय रेलवे की ओर से देश भर में प्रमुख मार्गों पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने की योजना पर कार्य चल रहा है। तेज रफ्तार से ट्रेन चलाने के लिए नई तकनीक के कोच बनाए जाएंगे। इस तकनीक को फाइनल रूप देने से पहले कोटा मंडल में इसका ट्रायल किया जाएगा। दिल्ली मुंबई मार्ग पर पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में नई डिजाइन के LHB कोच ट्रायल के बीच 3 कोच की RDSO ट्रायल स्पेशल ट्रेन 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाकर देखा। ट्रायल सफल रहा है। RDSO लखनऊ के अधिकारियों की देखरेख में यह ट्रायल किया गया। अजमेर में घर के लिए निकले किराना व्यापारी के स्कूटर की डिग्गी खोलकर चोर 1.5 लाख रुपए की नकदी से भरा बैग चुरा ले गए। भरे बाजार में चोर ने स्कूटर की डिग्गी खोली व बैग लेकर भाग गया। इस दौरान जिसने भी उसे देखा स्कूटर का मालिक समझकर उसे नहीं रोका। पीड़ित की रिपोर्ट पर सदर कोतवाली थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की तलाश में जुटी है।
फॉयसगर श्रीजी विहार कॉलोनी निवासी अरुण शारदा ने इस बारे में मुकदमा दर्ज करवाया है। आरएएस 2018 परीक्षा परिणाम रद्द करने के फैसले के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ में सुनवाई हो चुकी है। सीजे इंद्रजीत सिंह महांती की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। हजारों अभ्यर्थियों सहित आरपीएससी को फैसले का बेसब्री से इंतजार है और इसी फैसले से आरएएस 2018 और आने वाली परीक्षाओं का भविष्य तय होगा। मुख्य परीक्षा में 2 गुणों अभ्यर्थियों की उत्तीर्ण करने से जुड़ी कविता गुदारा की याचिका पर हाईकोर्ट ने पदों के न्यूनतम अर्हता अंक तय करने और 2 गुणा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाने के आदेश दिए हैं। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वोड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा शुक्रवार को जयपुर पहुंचे। उन्होंने सुबह मोती डूंगरी गणेश मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इसके बाद एक टीवी मीडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने संकेत दिए कि वे जल्द ही राजनीति में आने को उत्सुक हैं और इसके लिए वे नियमित रूप से मुद्दे उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने ऊपर लगी सभी आरोपों से मुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा जाते रहते हैं। मुझे यहाँ के गणेश मंदिर का पता चला तो यहाँ भी मैं हाथ जोड़ने, नमस्ते करने चला आया। विधानसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की धोखाधड़ी का मुद्दा गूंजा। मावली विधायक धर्मनारायण जोशी ने सरकार से पूछा कि प्रदेश में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की धोखाधड़ी के लिए शिकार कितने निवेशकों को उनकी राशि वापस नहीं मिल पाने की शिकायत सरकार को मिली। सहकारिता मंत्री की ओर से श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने इसका जवाब दिया। कहा कि सोसाइटीज के नाम सामने आए हैं, उनमें आपके एक केंद्रीय मंत्री की पत्नी और अन्य रिश्तेदारों के भी नाम हैं, जिन्होंने विदेशों में जमीन भी खरीदी है। अजमेर में नव चयनित व्याख्याताओं का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। अभ्यर्थियों ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के समक्ष मुर्गा बनकर विरोध जताया। अभ्यर्थियों ने आयोग और सरकार से जल्द ही नियुक्ति देने की मांग की। नियुक्ति देने की मांग को लेकर नवचयनित व्याख्याता अनिश्चितकाल धरने पर बैठे हैं। अभ्यर्थियों ने मुख्य सड़क पर मुर्गा बनकर विरोध जताया। सीताराम हजारीमल, रामावतार, सुनील, दीपेंद्र, शैलेंद्र, दीपक, धर्मेश, श्रीराम सैनी, कालूराम शर्मा, धर्मेश, श्रीराम सैनी, दीपक खींची, शैलेंद्र सिंह, रामावतार और कविता सहित कई नवचयनित व्याख्याता मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।